आज हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। उसके कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए मैंने। फॉर द गिवन कर्व y is equal to 5x minus 2x cube when x is increasing at the rate of 2 units per second, then how fast is the slope of curve changes when x is equal to 3. अब हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या क्या है, पहले तो गिवन लिख लेते हैं। एक कर्व गिवन है और हमें ये भी गिवन है x जो है वो इंक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम 2 यूनिट्स पर सेकेंड के हिसाब से। स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ एनी कर्व इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले तो हम स्लोप निकाल लेते हैं। 5 dx बाई डी एक्स माइनस 2 dx क्यूब बाई डी एक्स 2 3x स्क्वायर। प्रॉपर्टी कौन सी यूज करी? n(x(n-1) 6x स्क्वायर। अब वो हमें कह रहा है कि हमें चेंज निकालना है स्लोप में। तो चेंज क्या होता है? डेरिवेटिव ही होता है चेंज इन स्लोप विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होगा? d बाई डी टी ऑफ स्लोप, दैट इज d बाई डी टी ऑफ 5 माइनस 6x स्क्वायर। 5 का कांस्टेंट होता है माइनस 12x और इसके साथ चेन रूल लगेगा dx बाई डी टी dx बाई डी टी। अब हमें x की वैल्यू पता है कि कहाँ पे चेक करनी है, 3 पे, और dx बाई डी टी की वैल्यू 2 पता है। ये कितना आ गया? -72 यूनिट्स पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ? जब x इंक्रीज हो रहा है 2 यूनिट्स पर सेकेंड के हिसाब से, तो स्लोप जो है वो डिक्रीज हो रहा है -72 यूनिट्स पर सेकेंड के हिसाब से। मैंने कोशिश की है यहाँ पे हर टाइप का एक क्वेश्चन सिलेक्ट करूँ। तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है शो दैट द फंक्शन f(x) is equal to tan x minus 4x is strictly decreasing on minus pi by 3 to pi by 3। f(x) क्या दिया हुआ हमें? tan x माइनस 4x। f'(x) क्या होगा? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का रूल होता है। सबसे पहले हमें f(x) गिवन होता है, उसके बाद हमें f'(x) निकालना होता है और फिर हमें चेक करना होता है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकालेंगे इसका। f'(x) का मतलब डेरिवेटिव होता है। सेकेंड स्क्वायर x माइनस 4। अब हमें इंटरवल दिया हुआ है, जिस इंटरवल पे मुझे चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इंटरवल क्या है? -π/3 to π/3। हमें इसको सीकेंड की फॉर्म में लिखना है। अब हमें पता है कि सीकेंड क्या होता है? कॉस का इन्वर्स। सीकेंड x क्या होगा? कॉस का इन्वर्स। और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। तो कॉस की हर एक वैल्यू 1 से छोटी है, ठीक है। और π/3 पे कॉस की वैल्यू क्या होती है? हाफ। तो π/हाफ से बड़ी और 1 से छोटी, अगर मैं इस इंटरवल पे जाऊँ तो अगर मैं इसको देखूँ 1/cos x, इसका रेसिप्रोकल करूँगी तो 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा इनइक्वालिटीज़ में।
सीकेंड 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, अब मैं इसका स्क्वायर कर देती हूँ। सीकेंड स्क्वायर एक्स 4, तीनों साइड स्क्वायर होगा। अब मैं इनमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। जो कि हमारे पास आ गया -3 सीकेंड स्क्वायर एक्स -4 to 0। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई इसकी सीकेंड की इसमें। अब इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स क्या होगा, ये एफ डैश एक्स आ रहा है। एफ डैश एक्स की वैल्यू -3 से 0 के बीच में है, तो वो कौन कौन सी वैल्यूज़ हो जाती हैं, -2 -1। तो यहाँ से आ गया कि एफ एक्स मेरा जो है वो बिलोंग करता है -2 से माइनस इंटरवल के बीच में, जो कि नेगेटिव है। अब वो नेगेटिव है तो एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अ सर्कुलर डिस्क of radius 3 is being heated due to expansion. Its radius increases at the rate of 0.05 centimeter per second. Find the rate at which its area is increasing if radius is 3.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ हमें एरिया दिया, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, सर्कुलर डिस्क है πr²। अगर हम डेरिवेटिव करें इसका दोनों साइड, टू आर dr/dt चेन रूल के अकॉर्डिंग। ये क्या आ गया, 2πr dr/dt। अब यहाँ पे हमें रेडियस का रेट दिया हुआ है dr/dt 0.05, ये गिवन है। अगर मैं इसमें डालूँ तो 2π, r भी गिवन है, ये कितना आ गया 0.320 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फॉर विच वैल्यू ऑफ x और फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द फंक्शन y is equal to x4 minus 4/3 x cube is increasing। हमें यहाँ पे कर्व दे रखी है y is equal to x4 minus 4/3 x cube। सबसे पहले उसी तरीके से हम dy/dt निकाल लेते हैं और विद रिस्पेक्ट टू x निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड मेंशन नहीं है।
4x³ माइनस 4x²। अब हमारे पास dy/dx पॉजिटिव है, अगर क्योंकि हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकालना है फॉर इंक्रीजिंग, ये पॉजिटिव होना चाहिए। दैट इम्प्लाइज 4x³ माइनस 4x² शुड बी पॉजिटिव। दैट इम्प्लाइज 4x² x माइनस 1 शुड बी पॉजिटिव। तो यहाँ से हमारे पास दो कंडीशंस निकल आई। अब हम इसको एक बार ज़ीरो पुट करके देखते हैं। अगर मैं इसको ज़ीरो पुट करके देखती हूँ तो या तो x की वैल्यू ज़ीरो आती है और x की वैल्यू 1 आती है, दो ही केसेस रहेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? इंक्रीजिंग किस किस में है? अगर मैं इसको ब्रॉड वे में देखूं तो अगर मैं इसमें ज़ीरो वैल्यू डालती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 4x³ में 4x² में ज़ीरो वैल्यू डालती हूँ x की जगह, तो ये ज़ीरो ही आ जाता है। तो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग आ गया। अगर मैं 1 वैल्यू डालती हूँ तो भी ज़ीरो आ जाता है। तो हमें 1 वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, उससे बड़ी वैल्यू डालने से ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज fx और dy/dx is positive in 1 to infinity. That implies fx is increasing in 1 to infinity. अगर आप वैल्यू डाल के देखना चाहते हो तो देख सकते हो। 8 × 32 माइनस 8 जो पॉजिटिव आया मीन्स इंक्रीजिंग। सिमिलरली अगर आप छोटी वैल्यू डालते हो इसमें, जैसे -2, तो वो डिक्रीजिंग आ जाएगा क्योंकि पावर ऑड है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द फंक्शन fx is equal to tan inverse sin x plus cos x is strictly increasing on interval 0 to π/4। fx दिया हुआ है tan इनवर्स sin x प्लस cos x। तो हमें ये शो करना है टू 0 to π/4 में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। उसके लिए सबसे पहले फिर से हम डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव tan इनवर्स x का क्या होता है? 1/1 + x²। तो वही यूज़ कर रहे हैं इसमें हम। यहाँ लिख देती हूँ 1/1 + θ²। मैंने थीटा के टर्म्स में लिखा ताकि आपको क्लैरिटी रहे। तो यहाँ पे आ गया 1 + sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव चेन रूल से sin x प्लस cos x। sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, और नीचे हमारे पास आ गया sin² x प्लस cos² x प्लस 2 sin x cos x। cos x माइनस sin x ये 1 हो गया। इसको मैं लिख सकती हूँ 1 + 1 2 sin x cos x। ये भी किसका फॉर्मूला होता है? sin 2x का।
अब फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, हमें इंक्रीजिंग ही शो करना है, तो इंक्रीजिंग के केस में पॉजिटिव लेते हैं और डिक्रीजिंग के केस में नेगेटिव लेते हैं, तो मैं यहाँ पे यही यूज़ करूँगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, अब ये पॉजिटिव है नंबर और ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 2x है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये 0 हो गया इक्वालिटी में भी। इस इंटरवल की बात कर रही हूँ, 0 to π/4 में। वैसे sin 2x की वैल्यू नेगेटिव भी होती है, अगर मैं -π/2 से π/2 के बीच में देखूँ तो नेगेटिव भी होती है पॉजिटिव भी, बट यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर इंटरवल की बात कर रही हूँ। तो यहाँ से आ गया, ये तभी पॉसिबल है, दैट इज़ ओनली पॉसिबल, इक्वल वैल्यू तो सिर्फ π/4 पे होती है, यानी कि 45 डिग्री पे, तो ये पॉसिबल ही तभी है कि 0 to π/4 के बीच में हो। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।